हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप आप लोग सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से ज़ोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, हमने जो हमारा लास्ट वाला जो लेक्चर था जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर है 4th नंबर चैप्टर मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल हमने स्टार्ट कर चुके थे और इसके अभी तक हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो और ज़रूर देखना, ताकि आज का ये जो लेक्चर हमारा 3rd रहने वाला है आपको अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से उसको पहले वाली वीडियो से रिलेट कर पाए। तो चलिए, और इसी के साथ में मुझे मालूम है आपने जो कल का जो डे था उस दिन कल मतलब अपनी कोई वीडियो आई नहीं थी। उसके पीछे रीज़न ये भी था कि काफ़ी स्टूडेंट थे जो पीछे चल रहे थे, यानी अभी वो स्टूडेंट 3rd वाला चैप्टर कर रहे हैं, उसी का वर्क कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि सारे बच्चे एक साथ आ जाएँ, वो भी 4th वाले चैप्टर में आ जाए और उसके बाद में हम सब मिलकर एक साथ पढ़ सकें। इसलिए आपका 1 डे का गैप रखा गया, पर अब नहीं रखा जाएगा, अब हमको कंटिन्यू रखना है। तो आप जो भी बच्चे पीछे थे अब आपको लगातार बनाए रखना है, अपने साथ में रहना है, हमको पीछे नहीं चलना अपना। ठीक है, ठीक है। और जो साथ में पहले से चल रहे वो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, जो सेकेंड वाला हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम डिस्कस किया था मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। हमने ये भी देखा था, इनके डिफरेंस हमने देख लिए थे। साथ ही साथ हमने ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था, कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, हार्डनेस देखी, लस्टर्स प्रॉपर्टी देखी, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारा बच्चों हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसके बाद में भी और कुछ डिस्कस किया था क्या हमने। अच्छा, ये हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था ना आयरन, जो आयरन क्या होती है, आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, जो किसके साथ होती है, वाटर और एयर के साथ में रिएक्ट करके रस्टिंग करते हैं, रस्ट हो जाती है, ब्राउन लेयर उनके ऊपर डिपॉजिट होती है। किसके ऊपर बच्चों, आयरन के ऊपर, जिसको हम फेरस भी बोलते हैं। फेरस जब ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फेरस ऑक्साइड। और इसके साथ में ये भी देखा था कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है इनका, याद है नहीं है, बेसिक नेचर था ना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको नोट भी करवाया था कि जो भी मेटल होते हैं, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, बेस होता है उनका नेचर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो आगे हम डिस्कस करने वाले बच्चों, अब हम करेंगे नॉन मेटल के बारे में। अभी तक मेटल देखा, मेटल में आपके आयरन आ जाता है, आयरन के अलावा सोडियम आ जाता है, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, और इसके अलावा प्लेटिनम आ गया, कॉपर आ गया। तो ये सारे, अब गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे मेटल है। लेकिन अगर बात करें नॉन मेटल की, तो बच्चों ध्यान रखना, जितने भी लिक्विड होते हैं वो लगभग सारे किस में आते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। और इसके अलावा जितनी भी गैसेज है बच्चों, ये सारी किस में आती है, नॉन मेटल के अंदर आती है। तो आपको ये ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं नॉन मेटल के बारे में। तो बच्चों, नॉन मेटल को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि क्या नॉन मेटल जो एयर है उसके साथ में रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बारे में हमको देखना है। तो बच्चों, एक कंपाउंड है नॉन मेटल का जिसका नाम है सल्फ़र। हम क्या करते हैं, इस सल्फ़र को एक डीप फ्लेग्रेटिंग स्पून के अंदर लेते हैं। ये है ऐसा स्पून, डीप, ये इस टाइप का। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसा बना लेते हैं। ये जानते हैं ना, केप है, तो इसके अंदर क्या रखते हैं, हम पुट करते हैं ये सल्फ़र पुट करते हैं, सल्फ़र टे करते हैं। अब इस सल्फ़र को हम क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म होता है सल्फ़र, इसको हम अच्छे से इसको वार्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं। और जैसे गर्म करते हैं, इसको अच्छे से गर्म होने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं। ये जो आपको एक देखो चैम्बर दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक करते हैं। इसके अंदर हम इसको रखते हैं सल्फ़र पाउडर को, जो बर्निंग जो कर रहा है, जलने वाला जो है ना सल्फ़र पाउडर, उसको अंदर इसके अंदर टेक किया जाता है। और इसको अच्छे से बाहर से इसको क्या कर लिया जाता है, अच्छे से कवर कर लिया जाता है। कवर क्यों किया जाता है, ताकि बाहर से अंदर से कोई गैस लीक बाहर ना हो। तो इसको अच्छे से कवर कर लिया। अब जब सल्फ़र पूरा अच्छे से बर्न हो जाता है, तो बर्न होने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इसको कवर किया था, यहाँ से थोड़ा सा इसको स्पेस देकर, यानी इसका जो कैप है उस कैप को हटा करके हम इसके अंदर क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं बच्चों, वाटर। और वाटर जैसे ही ऐड किया, इसको वापस अच्छे से कवर कर देते हैं। अच्छे से कवर करने के बाद में फिर हम बच्चों क्या करते हैं, ये जो हमारे पास में ये चैम्बर है, इसको अच्छे से क्या करते हैं, हम इसको सक करते हैं।
दोनों एंड से इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उसको अच्छे से हिलाते हैं ताकि क्या हो, ये जो वाटर है अच्छे से अपने जो सल्फ़र गैस है उसके साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मिक्स होने के बाद में ये सॉल्यूशन बन जाएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है। टेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि चख कर टेस्ट करना, नहीं। आप क्या करो कि ये जो सॉल्यूशन देखो इन्होंने लिया है, इस सॉल्यूशन को क्या करना है, टेस्ट करना है लिटमस पेपर पे। हम लेते हैं एक लिटमस पेपर लेते हैं, रेड कलर का लिटमस पेपर। जब इस लिटमस पेपर को इस सॉल्यूशन के साथ में चेक किया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि इस लिटमस पेपर जिसका कलर पहले कौन सा है, रेड कलर है ना, तो क्या ये रेड कलर चेंज होकर किस में, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है क्या, यही हम चेक करते हैं। तो हमको ये मालूम चलता है कि ये रेड कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई भी लिटमस पेपर जो रेड कलर का है, अगर रेड से अगर किसी सॉल्यूशन के थ्रू अगर उसका कलर कैसा हो जाए बच्चों, ब्लू हो जाए, तो हम समझेंगे उसका कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है। ध्यान रखोगे। तो आपको क्या ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्या ज़रूरी है, जब कभी भी कोई भी रेड लिटमस पेपर, जब इसको किसी सॉल्यूशन में चेक किया जाता है और अगर उस सॉल्यूशन से इसका कलर रेड से चेंज होकर अगर कैसा हो जाए, ब्लू हो जाए, तो ध्यान रखना ये जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर। और नॉन मेटेलिक का बच्चों, नॉन मेटेलिक का जो ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। सॉरी एसिडिक क्या, हाँ एसिडिक होता है ना। अच्छा यहाँ पे मैं उल्टा बोल गया हूँ आपको। तो ये जो सल्फ़र वाला होता है ना, ये रेड को ब्लू में चेंज नहीं करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है बच्चों। किसको चेंज करता है, ब्लू को रेड में चेंज करता है। और जो भी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, जो हमारा लिक्विड या फिर जो केमिकल, वो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एसिड। तो ध्यान रखना, यानी एसिड क्या काम करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये बच्चों एक एक्टिविटी करके देखी हमने। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं, और इसके आगे देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे आपको एक टेबल बना रखी है, दिख रही है टेबल आपको। तो इसके अंदर आपको कुछ मेटल के नाम दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे मेटल है, नॉन मेटल दे रखा है। और इन मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ में, एसिड एंड बेस। जैसे कि कोई भी बेस का नाम लेते, जैसे इन्होंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, यहाँ पे मेटल होता है। क्या होता है, मेटल। क्यों होता है, क्योंकि बेस होता है इसलिए क्या है, कैल्शियम है, मेटल है यहाँ पे, है ना। ऐसे सल्फ़र अभी अपन ने देखा, सल्फ़र कैसा होता है, नॉन मेटल होता है। तो ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अभी तक जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा हमने कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका भी नेचर होता है, कोई एसिडिक जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। तो एयर के साथ रिएक्शन देखी हमने। अब बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं वाटर के साथ में। तो अगर मेटल और नॉन मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, यही हमको देखना है। तो ये देख के इससे पहले हम एक मेटल के बारे में जान लेते हैं बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है कि ये जो सोडियम मेटल है, क्या आप जानते हो ये जो सोडियम मेटल होता है इसको कहाँ पे रखा जाता है, ना ओपन में रखा जाता है ना इसको वाटर में रखा जाता है। इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में क्यों रखा जाता है क्या आप जानते हो, इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, ये जो सोडियम मेटल होता है ना, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। इतना रिएक्टिव होता है कि इसको जहाँ वाटर मिलेगा, जहाँ वाटर वेपर मिलेगी, गैस मिलेगी, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फायर कैच कर लेगा, जल्दी आग लगती है, जल्दी से रिएक्ट करता है किसके साथ मिलकर, ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ में। और बहुत ज़्यादा इसमें से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो क्या समझ सकते हैं, हमको क्या ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो इतना रिएक्टिव होता है कि जो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकता है, वहाँ पे फायर कैच कर सकता है, आग लग सकती है वहाँ पे। तो उससे बचने के लिए
इसको किस में रखा जाता है बच्चों? केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन। तो ध्यान रखो कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ मेटल इज़ पुट इनटू द केरोसिन, कि किसके अंदर रखा जाता है? तो केरोसिन के अंदर रखा जाता है, और उसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम है। ध्यान रखोगे। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, आगे क्या है इसके बाद। देखो बच्चों, इसके बाद में हम एक और एक्टिविटी देखते हैं, सोडियम के बारे में है। आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, इसकी कई सारी आपको मिल जाएगी एक्टिविटी आपको। तो इसमें करते हैं क्या है, अपन एक गिलास ले लेते हैं और इस गिलास के अंदर हम क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं? वाटर। हाफ फिल होती है वाटर, गिलास को हाफ फिल करना है वाटर से। और इसके बाद में ये ध्यान रखना, ये बच्चों ये एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, आप कोशिश मत करना इसको। अगर करनी हो तो आपके जो पेरेंट्स वगैरह हो, पेरेंट्स तो खैर नहीं, आपके जो टीचर वगैरह हो उनकी देख रेख में करना आपको, ठीक है। आपको ऐसे अकेले में कभी ये एक्टिविटी करके नहीं देखनी, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ। तो होता क्या है बच्चों, जब हम एक गिलास को आधा उसको हाफ इसको वाटर से फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद में एक सोडियम मेटल जो कितना साइज़ कितना लेना है उसका, जो पीस का साइज़ होता है ना, मटर का दाने का साइज़, उतना साइज़ लेना है बेसिस का वो। और उतने साइज़ के अगर अपन सोडियम को अगर अब उस समय अपन किस में टेक करें, वाटर में अगर पुट करते हैं, तो उस केस में बच्चों ये क्या होता है, इतना जल्दी रिएक्ट करता है वाटर के साथ में कि ये जल्दी से क्या करने लग जाता है। यहाँ पर देखो ये ब्लास्ट सा होने लग जाता है, बहुत तेज़ इसमें से क्या निकलती है? आग निकलती है इसमें से। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है जो सोडियम होता है वो बहुत क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है, जल्दी से वाटर के साथ में रिएक्ट कर जाता है, और जल्दी से क्या करता है? हीट यहाँ से क्या करता है? हीट एग्जिट करता है यहाँ से, है ना, ठीक है। यहाँ से हीट रिलीज होती है काफ़ी सारी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम मेटल का ध्यान रखना है, स्पेशली आपको ध्यान रख लोगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद में बच्चों ये तो हमने देखा मेटल के बारे में, क्योंकि सोडियम मेटल ही होता है। तो जो मेटल होता है वो तो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, जैसे कर रहा था अभी। सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, क्या आयरन जो मेटल है वो भी रिएक्ट करता है क्या वाटर के साथ में? यस, करता है, लेकिन बहुत ही स्लोली करता है बच्चों। तो बच्चों जैसा आप जानते हो, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो आयरन होता है ये भी क्या करता है? वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, बट रिएक्ट कैसे करता है? स्लोली करता है, तभी तो उसके साथ में रस्टिंग होने लग जाती है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब कोई आयरन या फिर कोई जहाज़ वगैरह होता है, जब पानी के अंदर रहता है काफ़ी टाइम तक रहता है, तो उसके ऊपर क्या जमने लग जाती है? एक ब्राउन कलर की लेयर जमने लग जाती है वहाँ पे। तो वही क्या होती है? उसके बच्चों रस्टिंग होती है, तो रिएक्ट करता है। लेकिन बच्चों अगर बात करें अपन नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के साथ में ऐसा नहीं होता है, कि जो भी नॉन मेटल होते हैं बच्चों, ज़्यादातर जो नॉन मेटल होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ है बच्चों, हाँ, रिएक्ट नहीं करते हैं। अब चूँकि ये वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में एक नॉन मेटल है जिसका नाम है बच्चों फॉस्फेरस। क्या नाम है? फॉस्फेरस। इस फॉस्फेरस की क्या खासियत है? हमको मालूम है कि वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, बट ये क्या करता है कि एयर के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? एयर के साथ। चूँकि ये एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर में भी क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उस ऑक्सीजन के साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाता है नॉन मेटल, और क्या करता है? आग पकड़ लेता है जल्दी। यानी अगर फॉस्फोरस को अगर हवा में रखा जाए ना, तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके आग लगा देगा वो। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इसको वाटर में फिल करते हैं, इसको वाटर में इसको रखते हैं। इसको किसको? फॉस्फेरस को। अच्छा, वाटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि फॉस्फेरस क्या है? एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल की खासियत क्या होती है कि वाटर के साथ में क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नॉन रिएक्टिव। तो ध्यान रख लोगे आप लोग, इस चीज़ का रखोगे ध्यान आप लोग। तो बच्चों ये हमने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विथ वाटर। तो आज के लिए इतना ही करें अपन। अब आपको कॉपी के अंदर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ एक बार आपको। तो यहाँ से एक तो ये एक्टिविटी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों आपको, लेकिन आप ये ज़रूर करना, ये पॉइंट लिखना है एक तो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। ये स्टार बना के पॉइंट बना के लिख लेना एक तो। और क्या लिखोगे आप लोग?
और इधर से ये भी नहीं लिखना, हाँ ये लिखना है। इसके बाद में हेडिंग डाल देना बच्चों आप लोग कि रिएक्शन विथ वाटर। इसमें क्या करोगे आप लोग, ये वाला पैराग्राफ पूरा लिखोगे आप लोग, नोट बना के लिख लेना, बोले अलग से। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जो सोडियम वाला होता है ना, सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको पूरा लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, 2 पॉइंट हो गए आपके। और इसके बाद में आप ये हो गया, यस, हाँ एक ये लाइन भी लिखनी है आपको कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। हाँ एक ये भी कि जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर एक्सपोज टू एयर, टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेयर बाय ऑक्सीजन, इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। ये भी आपको लिखना, पूरा लिखना ज़रूरी, एग्जाम्पल के एग्ज़ाम की सर्च बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही करते हैं अपन, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ओके बाय एंड टेक केयर।